अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की फिर से इस न्यू वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज की इस जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल होता है और दूसरा होता है इंटरनल। अब ये जो एंकर टैग है बेसिकली जैसे हमारे पास हाइपरलिंक होती है ना, हाइपरलिंक के बेस पे काम करता है। अब लिंक क्या है? लिंक का ये होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी वेबसाइट है, उसके पेजेस बने होते हैं, होम, अबाउट, कंटेंट, इस तरह के जो पेजेस होते हैं, जब आप किसी पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वही पेज ओपन हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह का जो एंकर का टैग होता है वो यूज़ करते हैं। मैं अब आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर की तरफ और मैं बताता हूँ कि हम इस एंकर टैग का यूज़ किस तरह से करते हैं। कोड एडिटर ओपन कर लिया। अब इसके लिए सबसे पहले वैसे ही मैं अपना फाइल सेव करूँगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ एंकर.html, इसे सेव किया। अब मैं इसी फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अब इसके बाद इसको मैं एक स्ट्रक्चर लाऊंगा। HTML लिख के टैब प्रेस करेंगे आप तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब टाइटल के अंदर मैं दे रहा हूँ जो हमारा जो आपका आज का टॉपिक है वो दे रहा हूँ एंकर टैग। अब इसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है एक, ठीक है, ए लिखेंगे। ए लिख के आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक, अब इसका जो हमारे पास होता है ए, ये इस तरह का हमारे पास टैग आता है। अब इसमें लिखता हूँ गो टू द न्यू पेज, ठीक है। अभी मैंने टेक्स्ट तो लिख दिया लेकिन हमने इसको एक रेफरेंस नहीं दिया था कि मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट हो जाए, न्यू पेज ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट हमेशा जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो हमेशा स्टार टैग के अंदर स्पेस दे के हम यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करते हैं, स्टार टैग में जाना है, स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद लिखेंगे HREF, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स है। अब एच रेफ का क्या मतलब है? एच का मतलब होता है हाइपर लिंक। आर ई एफ का मतलब है रेफरेंस, मतलब कि हम जब भी हम कोई टेक्स्ट पे क्लिक करें तो हम एक न्यू पेज पे जाएं तो उसका हम लिंक का एक रेफरेंस देते हैं इसके अंदर। अब बेसिकली अब देखें, हमने जो पहली फाइल्स पढ़ी हैं उसकी हमने फ़ाइल सेव करी, हम चाहते हैं कि हमारी वही फ़ाइल ओपन हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अब जैसे हमने एक फ़ाइल बनाई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है लर्न HTML के नाम से। ये देखिए हमारे पास अलग अलग फाइल्स पड़ी हैं HTML के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस फाइल को इसी फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, आप ये नाम देख लें, जैसे मैं लिस्टिंग है या मार्क्यू है, सिंटैक्स है, कुछ भी है। मैं क्या करूँगा, लिस्टिंग एट्रीब्यूट्स के अंदर लिखूँगा लिस्टिंग डॉट HTML, ठीक है। ये मैंने अभी फाइल अटैच कर दी, सेव करूँगा। ओपन इन, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, मेरे पास अब ये लिंक आ गया। अब जब भी आप किसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। अब एक काम करता हूँ, अब मैं जैसे भी इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये देखें अब मैंने जो फाइल का लिंक दिया था वो ओपन हो गया, जो हमने पहले एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने बेसिकली हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं आई बटन के ऊपर वो वीडियो दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे हम मैंने इस लिंक्स पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक फाइल, न्यू फाइल ओपन होगी, न्यू पेज ओपन हो गया। ये देखें ऊपर URL पे उसकी फ़ाइल का पाथ भी बता रहा है वो, ये देखें listing.html, और उसकी लोकेशन भी बता रहे हैं। तो ये इसी तरह से वर्क करता है। ये देखें ARF listing.html के नाम से। अगर आपके पास कोई अलग से वेबसाइट है, उसकी उसकी तरफ आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप वेबसाइट का URL बताएंगे। URL जैसे मैं बता देता हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ http://w.google.com, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट, ये मैंने गूगल की एक गूगल का URL दे दिया। अब इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक वेबसाइट
ओपन हो जाएगी। ये इस तरह से आप इसको एक लिंक की बेस पे आप इस एंकर टैग को यूज़ करते हो। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का आप यहाँ लिंक्स दे सकते हो। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी इमेज है। ये बेसिकली हमारा जो काम एक लिंक है ना अनदर फाइल की तरफ जाने के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल, इस लिंक्स को आप किसी भी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये थी हमारी क्लास की वर्किंग। तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।